बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है, कोई भी पाप नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर है क्योंकि पावन है। पुजारी लोग तो पतित है। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। यह सब है भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज। तो रोज सुबह में भक्त लोग उठ करके देवताओं की मूर्तियां घर में रखते हैं ना, तो उसको स्नान कराते हैं पंचामृत से। उसके बाद में उसका श्रृंगार करते हैं। फिर स्वच्छ पानी से उसको जलाभिषेक कराने के बाद उसका श्रृंगार करती है। तो बाबा कहता है ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। वहां तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती। सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूँ पतित दुनिया में, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है, लेकिन किसी के ही तन में आकर के मुरली चलाएंगे, फिक्स तन है। हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। फॉर्म में भी लिखवाया जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, परंतु समझते नहीं है। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स हैं, फादर एक है। उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर गाइड है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है, होलिका होती है ना। शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएगी। सत्युग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं, सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं मिठरा घूर्त घुराए, माना प्यार करो तो प्यार मिलेगा। हम बाबा को प्यार करें तो बाबा हमें प्यार करेगा। बाबा कहता ना याद से याद मिलती है। तो जितना हम बाप को याद करेंगे, प्यार करेंगे, बाबा उसके रिटर्न में प्यार भी करेंगे, याद भी करेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं, मनुष्य को देवता बनाने की वह जास्ती प्यारे लगते हैं। मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं, मनुष्य को देवता बनाने की वह जास्ती प्यारे लगते हैं। तो हम बाबा के अर्थ मनुष्य को देवता बनाने की बहुत सर्विस कर रहे हैं, तो बाबा मुझे जास्ती प्यार करेगा। जो पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से। आत्माभिमानी बनना पड़े। कई बहुत भूले भी करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई है, तो कितना भी समझाओ वह छूटती नहीं, उससे अपना ही पद कम कर देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती न जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विकर्म विनाश करने, आत्माभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। वरदान है, माया के विघ्नों को खेल समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दे, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो यह माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। स्लोगन है, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो, आत्मा में सब सहयोगी बन जाएंगे। बाप के स्नेह से मैं आत्मा भरपूर रहूं, परमात्मा स्नेह अपने अंदर समाऊं, परमात्मा शक्तियों की अनुभूति और ईश्वरीय आकर्षण, वृत्ति में एक ईश्वर के सिवाय और कहीं भी बुद्धि की आकर्षण ना हो, तो सब स्वतः सहयोगी बनेंगे। तो आज बाबा ने कौन सी बात अटेंशन में दिलाई मुरली के में से? आत्मा का अभ्यास करो। आत्मा का अभ्यास। हमको कौन पढ़ाता है उसके ऊपर विचार सागर मंत्र। हाँ, हमें कौन पढ़ाता है उसके ऊपर विचार सागर मंत्र। डिबेट नहीं करो, व्यर्थ में नहीं जाओ। हाँ, डिबेट नहीं करो, व्यर्थ में नहीं जाओ। माया को बच्चा समझो। माया को बच्चा समझो। कोई भी व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है। देही अभिमानी, आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। जो जैसा जितना पुरुषार्थ करेगा वैसा पद पाएगा। बिगड़ी को बनाने वाला एक ही शिव है, इसलिए उसको ही याद करना है। बुद्धि और कहीं भी ना जाए, बुद्धि की आकर्षण कहीं भी ना हो। पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। पुरानी दुनिया, पुराने संबंध को याद नहीं करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करो। शांति धाम और सुख धाम को याद करो। जैसे बाबा ने कहा
कि मुर्दे को पहले घर तरफ होता है, पांव स्मशान की तरफ, फिर फेर देते हैं मुंह स्मशान की तरफ, पांव दुनिया की तरफ। ये यहाँ भी ऐसे, तुम्हारा मुंह है शांति धाम और सुख धाम की तरफ, तुम्हारे पैर है दुख धाम की तरफ। तो आज बाबा विचार सागर मंथन करना है, बिगड़ी को बनाने के लिए बाबा आया है, तो मुझे उसको ही याद करना है। ओम शांति।